Hello, my dear students. Welcome to the last session on spherical mirrors. Spherical mirrors. On spherical mirrors का ये सबसे important session है, ऐसे समझो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स. फाइन. आई होप तुमने टेक्स्ट बुक रीड किया हो. मैंने जहां तक बोला है वहां तक. ठीक है. अब थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे दोनों मिरर्स का. अच्छे से सब लोग ध्यान देंगे. आज का डायग्राम्स थोड़ा गंदा रहेगा मेरा. ये है कॉनकेव मिरर, है ना. ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस और इधर ड्रॉ करूंगा कॉन्वेक्स मिरर. ये है कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये उसका सेंटर, ये फोकस, है ना. इसका सेंटर इधर रहता है, इसका फोकस यहां रहता है. ठीक है. अभी ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखता हूं, इधर. ठीक है. ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखता हूं. तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बच्चों यहां से लेकर के मिरर तक का जो डिस्टेंस है, पोल तक का डिस्टेंस, यहां से पोल तक का डिस्टेंस इस एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है ना, इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. और ये हमेशा हमेशा नेगेटिव रहता है. देखो, क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस ऑन दिस साइड आर नेगेटिव. वैसे इसमें भी ऑल डिस्टेंसेस ऑन दिस साइड आर नेगेटिव, लेफ्ट साइड में. तो यहां पर भी u रहता है नेगेटिव, है ना. v की बात करें, चलो v यहां पे इमेज कैसा बनता है, इधर नीचे. फर्स्ट 5 केसेस में ऐसा बनता है ना. यस, नीचे की तरफ उल्टा. तो देखो, ये है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल, है ना. डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. तो यहां पे पहले 5 केसेस में नेगेटिव रहेगा. यस. और आखिरी वाला केस, लास्ट, जिसमें यहां पे वर्चुअल इमेज बनता है ऐसे, हाँ कि नहीं. इसको हम एक्सटेंड करते हैं, वर्चुअल इमेज बनता है. तो देखो, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा. यस, v. in that case it will be positive. only one case. ये सब बहुत काम में आता है ना. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना. यहां पर भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव. अच्छा, इमेज देखो, यहां 2 केसेस बनती है, दोनों में इमेज ये साइड में बनता है, वर्चुअल. यस और नो. तो वर्चुअल इमेज है तो हमेशा v पॉजिटिव. तो इसमें हमेशा v पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, है ना. हाइट ऑफ द इमेज, यहां पे देखो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, उल्टा बनता है ना. तो ऑल डिस्टेंसेस ऑन दिस साइड आर नेगेटिव. सिर्फ एक केस में पॉजिटिव रहेगा, वर्चुअल वाले केस में, है ना. 6th वाला केस, वर्चुअल, जिसमें इमेज बनता है. ये सब कल लिखवाया था, वापस बता रहा हूं, है ना. और यहाँ हाइट हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. सी, ये ऐसे ही रहता है, वर्चुअल इमेज बनता है तो. यस. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये तुम्हारे लिए. आज दुनिया में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट. फोकल लेंथ. फोकल लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल. यहां से यहां तक का लेंथ, है ना. यहां से यहां तक का लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल. इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल f से, स्मॉल f. और ये स्मॉल f कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है, हाँ कि नहीं. सी, ऐसे मेजर करूंगा मैं, इधर का डिस्टेंस है, ये साइड का डिस्टेंस, तो f विल बी नेगेटिव. लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो देखो, ये फोकल लेंथ है, P से f का डिस्टेंस, है ना, और इस साइड में है, तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा. यही फंसेंगे सब लोग. फॉर्मूला, इक्वेशन, सब कुछ एकदम सिंपल रहता है, फंसोगे यहां पे साइंस में, है ना. नाउ यू हैव मिरर formula, something called as mirror formula.
क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बताता है 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इतना सिंपल होता है न्यूमेरिकल्स। u का वैल्यू देते हैं, v का वैल्यू देते हैं, बोलते हैं f निकालो, है ना। f का देते हैं, u का देते हैं, बोलते हैं v निकालो। तो बस फॉर्मूला में डालना है और निकालना है। सिर्फ एक चीज, साइन नहीं देते वो लोग। साइन तुमको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन कौन सा मिरर है, क्या केस दिया है, क्या कंडीशन दिया है। यस, तो साइन तुमको डिसाइड करना पड़ता है। दैट्स इट, दिस इज द मिरर फॉर्मूला, है ना। और एक छोटा सा फॉर्मूला और सीखेंगे आज, कॉन्सेप्ट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? सी, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे बना इसका इमेज इतना बड़ा, है ना। तो मैंने ऑब्जेक्ट कितना लिया? 2 सेंटीमीटर। इमेज कितना बन गया? 6 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाई हो गया ना, मैग्नीफाई। यस, तो कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुआ? हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन मैग्नीफाइड। सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट ये बताता है हाउ मेनी टाइम्स the image is bigger or smaller than the object। इस केस में बच्चों मुझे बताओ मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h। h' मतलब क्या? इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन h, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कितना है? 6, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स बड़ा है ना ये इससे। तो मैग्निफिकेशन मुझे बताता है कितने टाइम्स बड़ा है या फिर कितने टाइम्स छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसी डायग्राम में ग्रीन से बना रहा हूं। ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का और इमेज बना यहां छोटा सा 1 सेंटीमीटर का, है ना। अभी मैग्निफिकेशन हुआ क्या? नहीं, छोटा हो गया वो, छोटा। लेकिन फिर भी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h विच इज 1/2 विच इज 0.5। यस, तो ये वैल्यू 0 कुछ तो आएगी अगर वो छोटा हो रहा है तो। मतलब 0.5 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ। देखो 2 × 0.5 इज 1, सो 0.5 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया। यस, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h'/h और एक फॉर्मूला है -v/u। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, बट माइनस v/u। एंड u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस, तो मैग्निफिकेशन बोलता है कि इमेज बड़ा है या छोटा है, ये बताता है। वो कितना बड़ा है कितना छोटा है ये बताता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज इफ द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ है कि मैग्नीफाई हुआ है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ m इज 1, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट सेम साइज का है इमेज के जैसा, इमेज इज ऑफ सेम साइज। एंड इफ द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1, मतलब 0 कुछ है, लेस देन 1, दैट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज है। यस, द इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटा इमेज हुआ है, छोटा, है ना। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, the magnitude of m, if m is greater than 1, yes, then the image is magnified। if m is equal to 1, the image is of same size as that of the object, and if m is less than 1, the image is diminished, है ना। जैसे यहाँ पे 0.5 आया था, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, छोटा इमेज बन गया, छोटा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, है ना। तो ये वैल्यूज बहुत काम में आने वाली है।
यस, नेचर पूछेंगे क्वेश्चन में तो m की वैल्यू को देख के तुमको नेचर बताते आना चाहिए। अच्छा 1 से बड़ी है तो मैग्नीफाइड है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। गेटिंग इट? अच्छा अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है और m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव दैट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल, and if the value of m is negative that means the image is real। तो देखो m की वैल्यू से सब कुछ बता सकते हो तुम, यस, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। और जो भी इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, यस और जो भी वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है। सो दिस पेज इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर यू टुडे, है ना? कोरोना, कितने लोग मर गए, अर्थक्वेक आया, ये वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के दिन लाइफ में इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये चीज। फाइन। सो m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा है या कितना छोटा है। यस, 1 से बड़ी वैल्यू आई तो मैग्निफाइड इमेज, 1 से इक्वल आई तो सेम साइज, 1 से कम आया तो डिमिनिश्ड, है ना? इफ इट इज पॉजिटिव देन वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज इट। वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। एक रूल एटलीस्ट मेरे पास, हर न्यूमेरिकल का तुमको रफ डायग्राम ड्रॉ करना मैंडेटरी होगा। अगर तुमको न्यूमेरिकल्स गलत नहीं करने हैं, इफ यू वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स करेक्टली, you have to draw a rough diagram। मुझे अगर रफ डायग्राम नहीं दिखा किसी न्यूमेरिकल में, क्लास टेस्ट में, मिड टर्म टेस्ट में, प्रीलिम्स में, तो मैं वो क्वेश्चन चेक ही नहीं करूंगा। आई विल नॉट इवन चेक द क्वेश्चन। समझा? इतना इंपॉर्टेंस देता हूं मैं रफ डायग्राम, क्योंकि रफ डायग्राम अगर नहीं ड्रॉ किया तो 50% चांसेस है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने वाला है, या सॉरी तुम्हारा आंसर गलत होने वाला है। ठीक है? 1 बाय 1 न्यूमेरिकल लेता हूं, ध्यान दो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 10.1 टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं। अ कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं मैं यहाँ पे। यस, साइड में ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाओ, चलेगा मुझे, बट बनाना है। अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स, ओ सॉरी मैंने कॉन्केव बना दिया। ओके, कॉन्वेक्स मिरर है तो ये लो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3, तो यहां सेंटर है एंड यहां लिखता हूं r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। गिवन, गिवन लिखना मैंडेटरी होता है। यस, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बच्चों ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है क्या? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो यहां पे भी मैंने बताया था ना, एक सेंटर रहता है, ये 3 सेंटीमीटर इधर से भी रहेगा, तो यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, है ना? तो u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं? व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो अब बस इज लोकेटेड, अरे तो बस के बदले मैंने ये रख दिया यार, ऐसे बस कहाँ ड्रॉ करूँ अभी वहां पे यार, ये बस रखी है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू -5। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। मुझे बताओ बिना सॉल्व किए, कैन यू टेल द नेचर ऑफ द इमेज? यस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यस और नो, है ना? लेकिन ऐसे लिखोगे तो अंडा 0 मार्क मिलेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ता है ना? चल पहले तो पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन मतलब क्या निकालना है? v की वैल्यू। वेयर इज द इमेज?
अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इमेज कितने सेंटीमीटर के दूरी पे है? पोजीशन मतलब v की वैल्यू निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना। तो ये डायग्राम है और ये आंसर हमारा आना चाहिए, ठीक है। यस, चलो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट लेट्स फाइंड द पोजीशन। देखो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो f कितना रहेगा? r/2 होता है f, तो 1.5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। 1.5 सेंटीमीटर प्लस या माइनस? प्लस, अरे इधर है ना फोकल लेंथ, इसका फोकस यहाँ पे है, करेक्ट। सो इधर की तरफ है फोकल लेंथ, तो प्लस 1.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। चलो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ये 1/u इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो पुट द वैल्यूज, 1/1.5 माइनस 1/, u की वैल्यू कितनी है? -5, -5, तो 1/v इज इक्वल टू 1/1.5, ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस 1/5, हाँ कि नहीं? यस, सॉल्व। 1/v इज इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 प्लस 1.5 अपॉन 5 इंटू 1.5 इज 7.5, यस। सो ये हो जाएगा 6.5 अपॉन 7.5, पॉइंट हटा के 65/75 लिख दूं, है ना। 5 13 जा एंड 5 15 जा, यस। तो देखो 1/v इज इक्वल टू 13/15 आया, है ना। तो v कितना आएगा? 15/13। टेक रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लिया दोनों साइड में, यस। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.15 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है, यस। मीटर से यूनिट, गाइस मीटर से यूनिट तो सब कुछ मीटर में रहेगा, है ना। ये मीटर है, मीटर, सॉरी माय मिस्टेक, मीटर, मीटर, ठीक है। तो ये भी मीटर में ही लेना है, ऐसा यूनिट उसका मीटर, समझा। तो v पोजीशन इज 1.15 मीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डायग्राम में ये है कि इसका जो इमेज बनने वाला है वो यहां पर बनेगा 1.15 मीटर के ऊपर, यस। 1.15 मीटर, यहां से ये डिस्टेंस है 1.15 मीटर, है ना। तो पोजीशन तो निकल गया। अभी नेचर एंड साइज, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, ये निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v/u, यस और नो। सो माइनस v की वैल्यू 1.15 अपॉन u की वैल्यू देखना पड़ेगा ऊपर, -5, यस। u इज -5, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड दिस, तो आता है 0.23। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो m की वैल्यू कितनी है? 0.23। सी m इज लेस देन 1, yes or no? So the image will be diminished, yes। और उसकी साइज कितनी रहेगी? साइज निकालने बोला है क्या? देखो तो क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में। सी नेचर, पोजीशन निकाल लिया हमने, m की वैल्यू निकल गई, तो m की वैल्यू से नेचर निकाल सकते हो। एंड साइज ऑफ इमेज, ये गलत क्वेश्चन है, यू कैन नॉट फाइंड द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज का मतलब h डैश की वैल्यू निकालने बोला है, नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, गलत है वो। तो साइज ऑफ इमेज नहीं चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए वहां पे, है ना। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? इमेज इज 0.23 टाइम्स द ऑब्जेक्ट,
जब तक ऑब्जेक्ट की साइज नहीं पता इमेज की साइज नहीं निकाल सकते हम लोग, है ना। नेचर, नेचर क्या रहेगा इमेज का? यस, इट विल बी वर्चुअल, यस, इट विल बी इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव, यस और नो। अगर m पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट विल बी डिमिनिश्ड। तो देखो बच्चों एक आइडिया है ना, देखो नेचर तो तुमको डायग्राम से समझ गया कि हाँ ये रहने वाला है, यस। तो टेंशन नहीं लेना, सिर्फ m की वैल्यू निकालो, है ना, और तुम अपना नेचर लिख दो। m की वैल्यू निकालो, नेचर लिखो, m की वैल्यू निकालो, नेचर लिखो। लेकिन बिना m की वैल्यू निकाले नेचर लिखना नहीं, पूछा भी हो तो। अगर तुमको आता है तो भी नहीं लिखना। यू हैव टू मैथमेटिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ m। समझ रहे? तो देखो ये पोजीशन है, पोजीशन निकल गया, यस, नेचर निकल गया, एंड साइज भी निकल गया। इमेज इज 0.23 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? यस। देखो और करते हैं क्वेश्चंस काफी सारे। सी दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? h 4 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror। डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे रफ, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहां से 25 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है 15। बच्चों ये इसका f 15 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस है ना। तो c यहां रहेगा 30 सेंटीमीटर पे, है ना। f 15 है तो c कितना रहेगा? 30, डबल होता है उसका, है ना। अब 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां आएगा 25 सेंटीमीटर कहीं, तो मतलब c और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इसका मतलब है इमेज कहां बनेगा, v की वैल्यू निकालने बोला है ना। एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बिना कुछ भी किए डायग्राम पे से देखो, v की वैल्यू ये है 30, यस, शुड बी ग्रेटर देन 30। ये चेक कर लेना, क्यों? सी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन c एंड f, यस और नो। तो इमेज कहां पे बनेगा? बियॉन्ड c के पीछे बनना चाहिए, हाँ कि नहीं? यस, कॉनकेव मिरर है, सो द रियल होना चाहिए, यस, मैग्नीफाइड होना चाहिए, एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। तो देखो बिना कुछ भी सॉल्व किए सारा का सारा आंसर्स निकलता है ना। मतलब साइज ऑफ द इमेज बोला है ना, h डैश निकालना है, ये 4 से बड़ा आना चाहिए। दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 4, यस और नो, है ना। विदाउट सॉल्विंग यू कैन एंटायरली आंसर द क्वेश्चन इफ यू ड्रॉ द डायग्राम। देखो यहां पे आप h u इज इक्वल टू, इट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे -25, वेरी इंपॉर्टेंट। f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, यस, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ ये है तो -15, है ना। और क्या दे रखा है? दैट्स इट। पहले क्या बोला है? वेयर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन बी प्लेस्ड मतलब बच्चों इमेज कहां बनेगी, है ना। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यस, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। डालो वैल्यूज, 1/-15 माइनस 1/-25, है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/-15 प्लस 1/25। क्लियर है क्या? तो 1/v इज इक्वल टू 25 इंटू 1 25, 1 इंटू -15 -15 अपॉन -15 इंटू 25,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों वाला, 25 माइनस 15 10 और 25 इंटू 15, ठीक है। 25 इंटू 5 इज 125, 25 1 जा 25 प्लस 12 37, ठीक है। सो माइनस 37, 1 बाई वी इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 375, यस। तो रेसिप्रोकल ले लो, v इज इक्वल टू माइनस 375 अपॉन 10 विच इज माइनस 37.5, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस 37.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, हाँ कि नहीं। ये देखो 30 से बड़ी होनी चाहिए थी वैल्यू, आई ना 37.5, है ना। तो इमेज यहां कहीं तो बनेगी ऐसे, क्लियर है, 37.5 के डिस्टेंस पे, बट नेगेटिव, और नेगेटिव भी सही है, नेगेटिव ही बनना चाहिए, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर तुम्हारा आंसर गलती से पॉजिटिव आ जाता है ना, मतलब तुमने कैलकुलेशन में कुछ तो झोल किया है, या तो फिर जो गिवन वैल्यूज है इसमें तुमने कुछ तो झोल किया है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि क्या तुम सही कर रहे हो सारे सम्स, यस। इसलिए डायग्राम बच्चों बहुत जरूरी होता है ना। अब बोला है फाइंड द नेचर साइज ऑफ द इमेज, तो पहले तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन इज माइनस v अपॉन u विच इज माइनस 37.5, v की वैल्यू है माइनस 37.5, ये तो फॉर्मूला का माइनस साइन, और u की वैल्यू है माइनस कितना है 25 है शायद, है ना। u इज माइनस 25 बराबर, करेक्ट। अब देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कटा, बचा क्या, ये माइनस साइन तो अभी भी बचा है, 37.5 अपॉन 25, यस। सो 25 1 जा 25 और 125 1.5 माइनस, देखो m का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, हाँ, एंड m का साइन इज नेगेटिव, यस। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, मैग्निफाइड, यस। और नेगेटिव का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, यस और नो। लेकिन यही सब चीज तुम देखो डायग्राम से भी बता सकते थे, तो क्रॉस चेक कर लो अपना आंसर, यस। अब बोला है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, तो साइज ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं। देखो m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यस। तो m की वैल्यू क्या है, माइनस 1.5 इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन 4, है ना। तो h डैश इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, परफेक्ट। 4 से बड़ी आनी चाहिए थी, है ना। और देखो हाइट नेगेटिव आई है, बिल्कुल नेगेटिव ही आना चाहिए। ये देखो यहां बनने वाला है इमेज ऐसा उल्टा, तो नीचे की तरफ ऑल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव, यस और नो। तो नेगेटिव ही आना चाहिए थी, और सही है। सो दिस इज द साइज ऑफ द इमेज। समझ में आ रहा है सारी चीजें, यस। अब इसमें से एग्जाम में सिर्फ ये एक लाइन नहीं लिखनी है तुम्हें, बाकी सब कुछ एज इट इज, है ना। मैग्निफिकेशन को कोई यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट फॉर मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, यस। आई होप अच्छे से समझ रहे हो, सिंपल है एकदम। सो दीज आर द टू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, है ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, इतना सिंपल। f इज इक्वल टू r बाई 2, सो 32 अपॉन 2 16 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, कॉन्वेक्स है तो प्लस ही आना चाहिए, खत्म, यस। सेकेंड, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified, enlarged
रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो 3 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब m की वैल्यू दी है 3। अ कॉन्केव मिरर, बच्चों कॉन्केव मिरर है, ये लिया कॉन्केव मिरर है ना, और रियल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। सी 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो m की वैल्यू 3 आएगी क्या? नहीं, m की वैल्यू आएगी -3। क्यों? अरे रियल इमेज है ना, रियल होता है तो m नेगेटिव होता है, हाँ कि नहीं? अरे 3 लेंगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। यहां आ जाओ देखो, when the image is real m is negative, हाँ कि नहीं? यस, अगर तुम 3 लेके सॉल्व करते तो 0 अंडा 0। यस, तो m is not 3, m is -3। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड, तो m इज इक्वल टू 3 टाइम्स के लिए 3 और रियल इमेज की वजह से यहां लग गया नेगेटिव साइन। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब u दिया है -10 सेंटीमीटर, हाँ कि नहीं? देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को यहां रखा रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज लोकेटेड मतलब v निकालना है, कहां पे है इमेज? तो m इज इक्वल टू -v/u इज द फॉर्मूला, हाँ कि नहीं? यस, -3 इज इक्वल टू -v अपॉन u की वैल्यू क्या है? -10। यस और नो? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आया v/10। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव ही आंसर आना चाहिए था, क्योंकि देखो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव और रियल इमेज है, तो कॉन्केव मिरर का रियल इमेज यस इधर ही बनेगी इमेज, यहां पे ऐसे, यस और नो, है ना? तो v नेगेटिव ही आना चाहिए था और आया भी। अगर तुम्हारा, अगर देखो तुम 3 को पॉजिटिव ले लेते ना, यस, तो गड़बड़ हो जाती, तो तुम्हारा आंसर +30 आता। तुम एग्जाम में सॉल्व करके आते, यस, आउट ऑफ मार्क्स, और पता चला गड़बड़ बाहर आने के बाद। यस, तो सिर्फ साइन का ध्यान देना है, और उसके लिए बच्चों डायग्राम तुमको बहुत हेल्प करेगा, जीवन दान देगा डायग्राम तुमको एक। यस, गलत होते होते बचा लेगा। यस, और इसलिए वो 8 डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 केसेस ऑफ कॉन्केव एंड 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स। कहाँ क्या हो रहा है ये समझ में आना बहुत जरूरी है ना? चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज, 7 क्वेश्चन चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज के मिरर के सारे क्वेश्चन ले रहा हूं। We wish to obtain an erect image of an object using concave mirror, मतलब 6th केस की बात हो रही है, हाँ कि नहीं? 6th केस मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। याद करो, देखो बच्चों, इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में आती है कॉन्केव मिरर के साथ। कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेजेस आती है, सॉरी इन्वर्टेड इमेजेस आती है 5 केस में, और सिर्फ एक केस में इरेक्ट आती है, वो तो 6th केस है। यस, ये समझ में आ जाना बहुत जरूरी है। ऑफ फोकल लेंथ 15, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? यस, यहां देखो रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछा है। फाइन, तो कॉन्केव मिरर बनाएंगे हम लोग, ठीक है? ऐसे यहां पे हमारा फोकस है, यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा पोल, ठीक है? फोकल लेंथ कितना है इसका? 15, तो यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर। अगर तुमको इरेक्ट इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ता है? बिटवीन
between F and P? Yes or no? Yes. What should be the range of distance of the object from the mirror? तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक के बीच में कहीं भी रख सकते हैं हम, हाँ कि नहीं? ऑब्जेक्ट को यहां रखो तो भी इरेक्ट इमेज बनेगा, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं भी। यस और नो? मतलब 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक कहीं भी रख दो, यू विल गेट एन इरेक्ट इमेज। यस और नो? पक्का? यस। सो द रेंज of object from the mirror, range of distance of object from the mirror is 0 to 15 centimeter. Yes? 15 सेंटीमीटर पे चलेगा क्या? नहीं, 0 to 14.99 सेंटीमीटर। अरे 15 सेंटीमीटर यहां पे रख दोगे तो नहीं चलेगा। यस? यस। तो इससे अच्छा आंसर क्या लिखोगे? द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, यहां लिख दो, रेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब यू शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। खत्म। ये सबसे बेस्ट आंसर है ना? यू शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस। -15 सेंटीमीटर नहीं, प्लस ही 15 सेंटीमीटर से कम, बस। रेंज ऑफ डिस्टेंस शुड बी, या यू कैन राइट लाइक दिस, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन 15। यू भी मत लिखो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना एग्जामिनर के लिए, है ना? रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। यस। 15 सेंटीमीटर से छोटा, यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी रख दो उसको, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? यार इरेक्ट इमेज है ना, कॉनकेव मिरर है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट बनने, इमेज बनेगी। सो नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है। यहां एम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है ना, तो सिर्फ नेचर लिख दो है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? मैग्नीफाइड है तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। 6th केस का डायग्राम बना दो एज इट इज। कॉनकेव में 6th केस का डायग्राम बना दो एज इट इज। समझ में आ रहा है ना? कहीं भी रख देना इसको, यहां रख देना बीच में, छोटा सा इमेज बना लेना, ऑब्जेक्ट बना लेना 1 सेंटीमीटर का, एंड ड्रॉ द डायग्राम। इधर बनेगा ऐसा, डॉटेड लेके आओगे, हाँ कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। सो बच्चों, छोटी छोटी चीजें बट मोटे मोटे कंक्लूजन्स, छोटी छोटी पर मोटी बातें। आई होप सबको समझा है। किसी को भी कुछ नहीं समझा तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कॉनकेव। सी, यहां तो सिर्फ नेम द टाइप पूछा है, रीजन भी पूछते हैं। रीजन हमने रीजन देखे हैं, है ना? साइड रेयर व्यू ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स एंड सोलर फर्नेस, कॉनकेव। चलो इसका रीजन बताता हूं। सोलर फर्नेस में क्यों यूज होता है? सोलर फर्नेस में क्या होता है? सन रेज यूज करते हैं हम लोग। ये सन है, सन के रेज हमारे पास पैरेलल आते हैं। यस। और किसी चीज को गर्म करना है, फाइन, किसी चीज को गर्म करना है, तो ये रेज सारे एक जगह पे कन्वर्ज होने चाहिए ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद। यस और नो? तो हमको कन्वर्जिंग मिरर चाहिए, जो ऐसे पैरेलल सन के रेज आ रहे हैं उनको एक पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज करेगा कहीं तो, बेसिकली रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसे देखो, ये रेज आए, यहाँ कॉन्वर्ज, ये आया, यहाँ कॉन्वर्ज, यहाँ कॉन्वर्ज और यहाँ कॉन्वर्ज। तो यहाँ पे हम वो चीज रखेंगे जिसको हमको गर्म करना है फर्नेस में, है ना? ये हमारा फर्नेस है, यहाँ पे कुछ चीजें गर्म हो रही है। सोलर फर्नेस मतलब
फर्नेस इज वो चीज जो फैक्ट्रीज में यूज होती है चीजों को गर्म करने के लिए, ऐसे सब, है ना। ये सन रे आया, रिफ्लेक्ट होके यहाँ, रिफ्लेक्ट होके यहाँ, यस, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ। तो विल कीप द थिंग हियर, जो भी चीज गर्म करनी है, तो पैरेलल रेज आकर के यहाँ पे कॉन्वर्ज होंगे, देयरफॉर वी नीड अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, चल चैप्टर के एक्सरसाइज से और 3 क्वेश्चन लाइन से मिरर पे थे, 12, 13, 14। पहले 13 देख लो, बच्चों वाला। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1, प्लेन मिरर इज 1, व्हाट डज दिस मीन? +1 है और ऊपर से +1 है ना, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +1। सी m इज इक्वल टू 1, इसका मीनिंग क्या है? सेम साइज, द इमेज इज ऑफ सेम साइज एंड मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। देखो प्लेन मिरर का हमने एक सेशन पूरा उस पर डिस्कस किया था और उसके प्रॉपर्टीज भी लिखे थे। प्लेन मिरर में द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट होती है और सेम साइज की भी होती है। तो हमेशा प्लेन मिरर के लिए m+1 ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना छोटा दिखता है ना बड़ा दिखता है प्लेन मिरर में, है ना। इट इज +1, which means that the image is of same size, it is virtual and erect. ठीक बात? या? A object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. ठीक है? तो यहां बच्चों convex mirror बना रहा हूं। Object is placed at a distance of 10 centimeter. अब इसका focal length है 15। यस यस, तो ये f, ये 15 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर बता सकते हो? रहेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, है कि नहीं? ठीक, बट ऐसे नहीं करना है, हम सॉल्व करेंगे। देखो u इज इक्वल टू -10, f इज इक्वल टू 15। यस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, बट -10 लेना पड़ता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है इसलिए। f कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का f पॉजिटिव होता है, देखो राइट साइड में है f, तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। बोला है फाइंड द पोजीशन, so we know that 1/f is 1/v plus 1/u. Fine. So 1/v is equal to 1/f minus 1/u. 1/f कितना है? 1/15 minus 1/10 minus minus plus 1/15 plus 1/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 25 upon 150 which is 1/6, है ना। 1/v is equal to 1/6, तो v is equal to 6 सेंटीमीटर प्लस 6, है ना। और यस यार प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगी ना, वर्चुअल इमेज तो इधर बनती है, इधर। यस और नो? यस, और मैग्नीफाइड नहीं, डिमिनिश्ड रहेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है ना। मेरी गलती है, डिमिनिश्ड रहता है ना, कॉन्वेक्स में हमेशा डिमिनिश्ड रहता है। यस, तो पोजीशन क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर बनेगी 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। इमेज और क्या बोला है? नेचर, तो m निकालो, माइनस ऑफ v बाय u, माइनस ऑफ 6 अपॉन माइनस u कितना है? 10, है ना। माइनस माइनस प्लस 6/10 0.6। देखो m की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड, है ना। और यही चीज यहां पे तुमको पता चल जानी चाहिए, करेक्ट। सो डायग्राम विल हेल्प यू टू से
वेदर तुम्हारे सारे आंसर्स करेक्ट है या नहीं है, क्रॉस चेक करो, नहीं तो साइन में गड़बड़ हो जाती है ना। समझ में आ रहा है। एंड एक और क्वेश्चन था 13, अब ऊपर जाके देखने से अच्छा उसको यहाँ कॉपी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है ना, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, r इज इक्वल टू 30। तो f कितना हो जाएगा बच्चों, 30/2, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर। चलो डायग्राम बनाए, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, ओके ऐसा है, ये f रहेगा, ये c रहेगा, है ना, ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, प्लस 15 रहेगा, यस वेरी गुड। ऑब्जेक्ट को रख दिया 20 के डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, u इज इक्वल टू -20। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब बिना सॉल्व किए नेचर बता सकते हो, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल रहता है, यस, इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है। ठीक है क्या, पोजीशन v निकालना है, और याद रखो हमेशा f और p के बीच में बनती है इमेज, बिटवीन f एंड p। ठीक है, जाके टेबल देख लो, f और p के बीच में इमेज बनती है, मतलब v की वैल्यू 15 से कम आनी चाहिए, यहां कहीं तो इमेज बनेगी। ठीक है ना, सो 1/f इज 1/v प्लस 1/u, 1/15 माइनस ये 1/u इधर आ जाएगा, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, 20, 30, 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15 2 300। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 300/35। सॉल्व करो इसको, 8.5 के आसपास कुछ आएगा, 8.57 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव करेक्ट है, पॉजिटिव ही आना चाहिए था। ये देखो यहां से 8.57 सेंटीमीटर पे इमेज बना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन -v/u, माइनस v की वैल्यू 8.75, u की वैल्यू -10 है ना, u इज अच्छा -20 है, सॉरी -20 करेक्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 8.57 है, सॉरी, 8.57 डिवाइडेड बाय 20, यस, तो दिस विल कम अराउंड 0.42, यस। तो देखो डिमिनिश्ड, नेचर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, यस, और पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, करेक्ट। तो m की वैल्यू निकाल देना और नेचर बता दो। ये देखो ऐसा ही नेचर आना चाहिए, क्रॉस चेक करना, सो दैट तुमको ये भी समझे कि हाँ भाई मेरी m की वैल्यू करेक्ट है या नहीं, है ना, मेरी v की वैल्यू करेक्ट है या नहीं, ये सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है। One last question for today. This is the last question of mirrors from the exercise. Yes, an object of size 7 centimeter, so h is equal to 7 centimeter, is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. So u is equal to -27 centimeter, of focal length 18, f is equal to 18 centimeter. नहीं रे, -18 कॉनकेव मिरर है ना, तो चलो बनाएंगे। ये है मेरा कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ है 18, तो ये f यहाँ पे और c यहाँ पे आएगा,
ठीक है ना, 27 सेंटीमीटर, ये है 18, 27, मतलब यहाँ कहीं तो ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट है 7, ठीक है। चलो मतलब सी और एफ के बीच में है ना, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, बियॉन्ड सी, और कैसी बननी चाहिए, उल्टी और बड़ी, यस और नो। केस नंबर 3 हमारा, यस। तो नेचर बिना देखे नेचर क्या रहेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, यस और नो। चलो देखते हैं फिर ऐसा आंसर, है ना। और v की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 36, माइनस आएगा बट ग्रेटर देन, क्यों, ये देखो यहां तक 18 है, ये इसका डबल है 36, है ना, और इमेज इसके इधर बनने वाली है, करेक्ट, इसलिए 36 से बड़ा आना चाहिए। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, बच्चों स्क्रीन बी प्लेस्ड मतलब v की वैल्यू पूछिए, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, यस। तो मैग्नीफाइड है मतलब 7 से बड़ी आएगी साइज, ठीक है। चलो 1 by 1 फटाफट, 1 by f is 1 by v plus 1 by u, 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u, है ना। 1 by v is equal to 1 upon minus 18 minus 1 upon minus 27, which is 1 upon minus 18 plus 1 by 27, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया, which is equal to 27 minus 18 upon 27 into minus 18, चलेगा है ना। so 27 minus 18 is 9 upon 27 into minus 18, 9 ones are 9 threes are, so 1 by v is equal to 1 upon 18 threes are 54, तो minus 54, रेसिप्रोकल ले लो, v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर। देखो 36 से बड़ी चाहिए थी वैल्यू, आ गई, और माइनस भी आनी चाहिए थी, बिल्कुल माइनस में ही आनी चाहिए थी क्योंकि इधर ही बन रही है। अरे हाँ कि ना, है ना। बोला है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, कोई बात नहीं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यस। तो माइनस ऑफ minus 54 upon minus 27 is equal to, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, है ना। 27 54 2 जा 27 2 जा 54, सो माइनस 2, है ना। बट वी नो दैट m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, दो फॉर्मूला होता है ना। सो माइनस 2 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h की वैल्यू कितनी है, 6 है क्या, 6, आई डोंट रिमेम्बर, 7 है, 7, h इज 7, सो h डैश इज इक्वल टू माइनस 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल जी, माइनस में ही आना चाहिए था, h इन्वर्टेड रहता है ना, इन्वर्टेड, है ना। और आखिरी में लिखेंगे नेचर, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। हैप्पी बर्थडे, वी आर डन विथ मिरर्स। मैंने टेक्स्ट बुक का हर एक न्यूमेरिकल करवाया, आई होप समझा होगा, नहीं समझा होगा तो मुझे मैसेज करो कि सर ये पर्टिकुलर चीज मुझे नहीं समझी है, या ये सम नहीं समझा है, या व्हाटएवर, आज ही मैसेज करो मुझे, क्लियर है ना। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम लाइट चैप्टर, यस। पहले इतना अच्छे से परफेक्ट करो, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा वो करना, फिर उसके बाद हम लाइट का आगे का चैप्टर चालू करेंगे। अगर ये परफेक्ट नहीं होता है तो आगे के चैप्टर्स में बहुत सारा कंफ्यूजन चालू होगा। फाइन, सी यू गाइस, टेक केयर, सॉल्व ऑल ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स इन योर नोटबुक। फाइन, चलो टेक केयर, बाय।